आईआर में मास्टर किया हुआ है, तो उससे मैंने पूछा जीडीपी क्या है पाकिस्तान की, जिसने कहा मुझे नहीं पता। उसे हमारे पाकिस्तान की जीडीपी का नहीं पता। तो मास्टर आईआर और दूसरी चीज़ है कि कल परसों मैं एक वीडियो देखा था जिसमें जापान में ये लोगों की कमी पड़ रही है यानी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है खान सर की, टाइटल टोटल हिंदी में, लेकिन थंबनेल से मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी वीडियो। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जहाज बनाया, लेकिन चाइना यूज नहीं करता है। सीट के नीचे खींच देगा ना तो सीट को फेंकेगा 100 फीट ऊपर, पैराशूट खोल देगा। अब भारत को दिखा रहा है, देखो ये फाइटर इतना खतरनाक है। अब पता नहीं पाकिस्तान में कोई क्लास कराता भी है कि नहीं, वहां पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि इन लोगों ने ना चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक जहाज बनाया। जहाज का नाम रखा ज्वाइंट फाइटर JF-17, ज्वाइंट फाइटर 17। इसका एडवांस वर्जन 18 आएगा, 19 आएगा। ज्वाइंट फाइटर, ये फाइटर इतना खतरनाक है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया है, लेकिन चाइना यूज नहीं करता है। अब आप समझ जाइए क्यों नहीं यूज करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना यूजफुल ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ठीक ठाक है। वो सब अभिनंदन को पकड़ लिया था, सब पाकिस्तान छोड़िए नहीं रहा था, कर रहा था दामाद बनी तो क्या हम वो कह रहे छोड़ा मैं बिया हो किलो रे, चाय वो पिला रहा था, चाय पियो, चाय ठीक है ना, हम दामाद ना पकड़ लिया सबके। यहीं लाहौर में देखे हम, बढ़िया कराची में भी है, 2-3 को करा देंगे हम। बाद में कहा था कि चाय, अरे भाई एक तो पाकिस्तानी हमसे मिला, कहा कि देखे हमने अभिनंदन की कितनी इज्जत किया, तो कहा कि भाई हम कहें कि देखो तुम लोग टूटे तो इंडिया से ही हो, हिंदुस्तान का तो कल्चर है दामाद की इज्जत की जाती है, इसमें कौन सा एहसान किया। भड़क गया हमारे ऊपर। अजब हाल है। कहता है कि आप हम लोग से इतना चिढ़े क्यों रहते हैं। भैया ये खुद से पूछो, नहीं पूछे। देखिए इस गधे ने इस JF-17 जो फाइटर बनाया है, इसका जो इजेक्शन सीट होता है, पायलट जिस सीट पे बैठता है ना, तो उसकी एक ऊपर कैनोपी लगती है, शीशा, ऐसे फाइटर पायलट ऊपर शीशा ढक लेता है। लड़ाई के दौरान जहाज पे जब गोली लग जाती है तो पायलट उसी में रहेगा तो मर जाएगा जल के। तो वो ना एक सीट के नीचे एक इजेक्शन सीट होता है, खींच देगा ना तो सीट जो होता है, ऊपर का शीशा जो होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, ऊपर से पायलट खुल गया, और सीट के नीचे 2 रॉकेट लगे रहते हैं, और रॉकेट उसको फेंकता है 100 फीट ऊपर। नहीं तो ऐसे कूदेगा ना, ऐसे अरे कूद रहे हैं तो पिछवे से जहाजिया का विंग्सवा जो होता है आके 2 टुकड़ा में फाड़ देगा पायलट को। तो इसे उठा के देखना पड़ेगा किसका पैर है ये। तो इजेक्शन सीट बहुत जरूरी है, बहुत सारे पायलट्स की जान बचाता है। अक्सर सुनते होंगे हमारा MiG-21 गिरा, कभी कभी हम लोग का मिराज जहाज गिर जाता है, तो कभी कोई पायलट बच जाता है, कभी नहीं। तो टाइम से अगर इजेक्शन सीट खुल गया तो बच जाता है, क्योंकि रॉकेट में फेंक देता है और उसमें इतना सिस्टम लगा रहता है ना कि वो सारा चीज ऑटोमेटिक होता है। बस एक बटन दबाए तुरंत ऊपर की शीशा तोड़ेगा, सीट को फेंकेगा 100 फीट ऊपर, जहाज चली गई आगे, और तब तक पैराशूट खोल देगा, आप आराम से गिरिएगा। एकदम जान बचाने में बहुत काम आता है, लेकिन ये बहुत टेक्निकल चीज है। कई बार ऐसा होता है ना कि सीटवा काम ही नहीं करता है, तो कई वो पायलट जल के मरता है। कहाँ जाइएगा, खुलबे नहीं करेगा। तो ये जो इजेक्शन सीट है वो सबसे ज्यादा ब्रिटेन बनाता है। कौन बनाता है? ब्रिटेन, नहीं तो रसिया बनाता है, नहीं तो अमेरिका बनाता है। अब देखिए पाकिस्तान का जो JF-17 फाइटर है, उसका जो इजेक्शन सीट है वो किसने बनाया है? ब्रिटेन। इंजन जो बनाया है, बॉडी जो बनाया है चाइना, इंजन खरीदा है रसिया से, पेंट हुआ है पाकिस्तान में। ज्वाइंट फाइटर पेंट हुआ है पाकिस्तान, नट बोल्ट कसा है, सब टायर वायर में हवा है कि नहीं चेक कर लिया है, पंचर वंचर तो ना है, सब बना दिया ठीक ठाक से, बस उतने काम है उसका। अब ये गधा जाके बेचने गया किसको? अर्जेंटीना को। अब भारत को दिखा रहा है, देखो अब हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया हमको खरीद रही है जहाज। ब्रिटेन सुना रे चोट्टा कहीं का, तू हमारे दुश्मन को बेचेगा, हम तुमको इजेक्शन सीटें ना देंगे। ले अब पाकिस्तान को जो अपना जहाज है ना, उसका भी इजेक्शन सीट रोक दिया ब्रिटेन। अभी चाइना के पास गया, कहा कि भाई देख हमारा इजेक्शन सीट तो है, लेकिन वो इजेक्शन सीट काम नामे का है,
वो एक तरह समझ जाओ कि बारात का वो ललका कुर्सी है बस। उसमें पायलट बचने की चांसेज नहीं है। तो बताइए, बेचारा गया था बेचने के लिए अर्जेंटीना को। यही हम कहते हैं कि यहां कोई टीचर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, समझ में नहीं आता। अगर कोई पढ़ाता तो बता देता कि भैया तुम्हारे जहाज में लगा हुआ है जो इजेक्शन सीट है ब्रिटेन का, वो ब्रिटेन का जानी दुश्मन है, वो किसी कीमत पे ना देने जाएगा। एगो तो बिका नहीं, अपनो सप्लाई रोक लिए, तो अमेरिका से हाथ जोड़ रहा है, कुछ सप्लाई उप्लाई दिलाइए। तो अमेरिका कह रहा अच्छा ठीक है, ये लो पैसा लो, हमारा जहाज खरीदो। पैसा उसका, सामान उसका, सब उसका, बेचारा परेशान है यहाँ पे अपने आप में। तो क्या कीजिएगा, एक टाइम आएगा जब हम लोग उसको एक्वायर करेंगे। कैसे कैसे कोई पुरान गाड़ी आदमी सेकेंड हैंड खरीद लेता है, तो एगो देश खरीदा जाएगा, सेकेंड हैंड खरीद के मिला लिया जाएगा यहाँ पे। तब समझ में आ रहा है कि नहीं किस देश का किससे झगड़ा चलता है। ये नहीं कि जैसे मन तैसे उठा के चल दिए वहां पे। आपके गांव में ऐसा होता होगा, उनको ब्याह में बुलाएंगे तो हऊ वाला चाचा ना आएंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता। सेम वही कंडीशन यहाँ भी होता है, बड़े लेवल पे होता है। इस चाचा को बुलाएंगे तो चाचा घुसी आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान भाषा में बहुत कुछ समझा देते हैं। इनकी ये बात बड़ी दिल को लगी कि क्या पाकिस्तान में पढ़ाया नहीं जाता इंटरनेशनल रिलेशन? क्या पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता किस मुल्क के साथ किसके ताल्लुकात बेहतर है? हम 4 कंट्री से बनी हुई चीज़ उठा के किसी और कंट्री को बेच रहे हैं। क्या उस कंट्री को ये बात नहीं पता चलेगी कि मेरे ही दुश्मन को ब्रिटेन से हमने डिक्शन सीड ली हुई है और दूसरे अर्जेंटीना को हम बेच रहे हैं? तो वाकई मतलब है कि हमारी जो पॉलिसी बनाने वाले हों, और मैं आपको पिछली मेरी वीडियो होगी, अगर याद रहा तो मैं लिंक लगा दूँगा, जिसमें मैंने लोगों से कमेंट्स लिए थे। तो एक ऐसी खातून थी जिसने IR में मास्टर किया है, IR में मास्टर किया हुआ है। तो उससे मैंने पूछा GDP क्या है पाकिस्तान की, जिसने कहा मुझे नहीं पता। उससे हमारे पाकिस्तान की GDP का नहीं पता। तो मास्टर IR और दूसरी चीज़ कि कल परसों में एक वीडियो देखा था जिसमें जापान में ये लोगों की कमी पड़ रही है। यानी जापान के जो लोग हैं इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं कि उन लोगों को फैमिली नहीं बसाते, यानी वो शादी ब्याह इन चीज़ों में नहीं पड़ रहे। तो अब आने वाला वक्त ऐसा आ गया है जापान के ऊपर कि वहाँ पे यंग लोगों की बहुत शदीद कमी हो गई है, बहुत शदीद। तो जापान ने पूरी दुनिया से यंग टैलेंटेड स्किल बेस्ड लोगों को बुलाया है। तो स्किल बेस्ड लोगों को बुलाया है, तो उसमें इंडिया ने लाखों लोग भेजे। 40 से 41 लाख लोगों की ज़रूरत है जापान में। इंडिया ने कई लाख लोग भेजे, श्रीलंका ने कई लाख लोग भेजे, बांग्लादेश ने भेजे। पाकिस्तान ने कितने भेजे? पाकिस्तान ने 200 लोग भेजे जो स्किल वाले थे, जो प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल जानते थे, उनको भेजा गया। अभी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो बाकायदा पाकिस्तानियों को रिटर्न कर रहे हैं कि हमें नाकारा निकम्मे लोग नहीं चाहिए। हमारे यहाँ डिग्रियाँ पैसों से मिल जाती है। आप 1 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं टेक्निकल, आप 1 साल की कोई एजुकेशन ले रहे हैं, 2 साल की, 5 साल की, आप पैसे लगा देते हैं, आपको आता है, कुछ नहीं आता, आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी ना, वो तो आपको रिटर्न कर देगी। वो तो कहेगी इससे तो कुछ आता ही नहीं है, इसकी जो डिग्री किसी काम की नहीं है। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की डिग्रियों पर कोई बिलीव नहीं कर रहा। इतना नाकारा एजुकेशन सिस्टम है। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि IR में मास्टर करने वाली को ये नहीं पता कि हमारे मुल्क की GDP कितनी है। मतलब कमाल है कि उसे पता ही नहीं GDP क्या होती है। हंस रही है आगे से, मुस्कुरा रही है वो खातून। मतलब बड़ा अफसोस होता है कि यार हमारी एजुकेशन क्या है। मास्टर कहाँ कैसे होता है यार? कम से कम जिसने मास्टर किया तो उसके अंदर कुदरती तौर पे कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करने की जस्टिट्यूड लग जानी चाहिए, होती होगी। मतलब क्या हो गया ये? मतलब सिर्फ पैसों से डिग्री मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ? ये पढ़ाने वालों को भी नहीं पता हम क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैं आपको सच बताऊँ, इन्होंने बिल्कुल सच कहा कि क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता कि किस मुल्क की किस कंट्री के साथ किसके साथ ताल्लुकात कैसे हैं। और आज हम परेशान हो गए। JF एक ही तो हमारे पास ये फाइटर जेट था, JF-17 JF-17 के बारे में बहुत वीडियोज़ आती है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। जापान और चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से तैयार किया गया। इन्होंने तो बहुत ही अभिनंदन को भी बीच में लाए। और खान सर जो है पाकिस्तान को लेके कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जोक का। तो खैर
मज़ेदार रहता है, अच्छा लगता है और इंटरटेनमेंट है देते रहते हैं एजुकेशन के साथ साथ, और इसी वजह से चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।